ठीक है जमाता बैठे हैं आपके सबके सामने अलग ही यहाँ पर सारी बात कभी कोई नहीं कोई सारे ठीक है लग रहे हैं वहाँ बैठ के सारे ठीक है हमारे सारे 1 घंटा हमें यहाँ बैठे हैं आप लोग घंटा करो एक ले उतरे दीवार आ जाओ फिर बैठ के फाइनल बता देंगे कैसे चलो ठीक है एग्जांपल दे देंगे बीच में आप बता साल हो गया ये ट्रांसफार्म बदला वो चक्कर बहुत लाते जो सीजन होता फुल सीजन होता उदों ही ट्रांसफार्म 2 दिन छपा देते वारियां मारते हुणे कहते 10 तक पोल लावांगे फिर समान आऊगा वो पता नहीं आऊगा नहीं आऊगा जिहड़ा मेरे को जानकारी वो पोल खड़े करने की जानकारी पोल खड़े कर देंगे इस बार अगले साल कनेक्शन ਉਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਗਾ ਪੁਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਾਇ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਖੰਭੇ ਆਏ ਪਏ ਇੰਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਏ ਪਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਚਟਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ सहमति इस गल से कोई गल से मतलब हम आप कर सकते हैं उस दिन आप 1000 का बंदा लैके चलिए 1000 बंदा लैके चलिए अज भी साडा प्रदर्शन मिलना है उत्थे सानू जिथे पुलिस रोकू असीं किसी नाल झगड़ा नहीं करना कोई बैरीकेड नहीं तोड़ना जिथे सानू पुलिस रोकू असीं उत्थे बहना वो मीडिया के राही अखबारों के राही सारी तरह जो सोशल मीडिया के राही साड़ी जी खबर है हरियाणे जानी है अज ही CID ने भेजनी है भी ये जाएंगे मंत्री के घर तो वो अज ही इन्होंने प्रैशर इन्होंने पैना शुरू हो जाना उन्होंने पूछण लग जाना जब आप SC का दिता सीगा तो कुछ गल्लां कुछ काम होया भी SC के आउण दे नाल ही कोई ना कुछ इन्होंने हलचल जी की है आ जाखड़ा ने धरना लाया इन्होंने ठेकेदार ने कहा मैं पोल दे दूंगा पोल तो मैंने पता दे देनी ट्रांसफार्म नहीं मिलने हुण ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 31 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਬਈ ਆਹ ਸਮਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜੂ ਬਸ ਨਹੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਆਪਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ सरसे चलांगे सरसे वाला का भी बुला लांगे तो अपन दोनों जिले चलना तो तकनीयां कुछ असी लिख लांगे इन्ने चर असी पैसे भर रखिया किसानों नाल वायदा झूठे वादे करते तुसीं कनैक्शन जारी करो सानू ब्याज भी दो उन्होंने पैसों का ब्याज दो सानू जायज़ गल है ब्याज तो मंगना चाहिए बिल्कुल हाँ ब्याज आप भी मंगीए ये 5 रुपये सैकड़ा लेंगे साढ़े 2 रुपये सैकड़ा दे जो 5 घट देन साढ़े तो ब्याज कितना देंगे जो डिमांड 2 की करा कुछ ना कुछ देंगे चलो 16% एक्शन आ जाता एक्शन आप अपना फैसला दस दें 31 तक तुम सब डिवीजन समान भेज दो साडा आप फिर करो रणजीत चाले जाना साडा अपना दिमाग खराब है जे सानू 31 तक समान नहीं आता 31 ਨੂੰ सोमवार 31 शाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फोन से आप सारे संपर्क आप तैयारी करो जान दी मतलब सौण की लोड़ नहीं है कह भी सकते हैं तुम जे भी कह सकता SDO नहीं कड़ी मेहनत कर सकता नहीं समान आ रहा जी ट्रक आ गया जी वहाँ खड़ा है बरोबर पहुँच गया मैं मार सकता कोई फैंटर जो सानू दिखावे ना सानू देखे हुए तसल्ली होगी उधर तसल्ली तो यह है भी सानू 31 तक तो साढ़े समान पहुँचाओगे ना पहुँचाना आप चलीए फिर सारे
ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਭ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। मैंने सोचा जाक खिलवाड़े यहाँ सारे इसलिए मैं बीच में बोल ਚਲੋ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ 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 ਗਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ। ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਚਲਾ ਗਏ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੱਦ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 6 ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕੱਠ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ 4 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 6 ਵਾਲੀ ਉਧਰੋਂ ਸਾਧਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਖਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਖਲ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 30-35 ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਬਲਾਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-250-300 ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਘਰ ਘੇਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਦਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਗਾਂ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ ਬੋਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੋਣ ਟੱਕੀ ਪੜਿਆ ਦੱਸ ਵੀ ਆਹ ਮੰਗ ਲੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਾ। ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰੀਏ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਅਫਸਰ ਇੰਦੇ ਹਰਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹੋ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੁੱਸ ਜੇਗਾ ਨਾ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਜਾਖਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਝੰਡਾ 40 पोल आए हैं। जो रिक्वायरमेंट है टोटल कनेक्शन रीच करने के लिए फेज 2 वाली बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट टोटल कॉस्ट जमा कराई थी तो उनको चाहिए थे 149 140 आ गए हैं जाखल के अंदर आ गए। अब वो जो ट्रांसफॉर्मर आएगा उसकी बात हो गई है। ट्रांसफॉर्मर 20 दिन के बाद डिस्पैच होगा। ट्रांसफॉर्मर जो 3 एसटी कनेक्शन पे 20 दिन हो गए इसी बोल रहा हूँ। जो ट्रांसफॉर्मर डिस्पैच देखो जहाँ से बनते हैं ना वहाँ से डिस्पैच होंगे 20 दिन के बाद। 2 दिन महीना आप लोग बार बार इकट्ठे डेट बताते हैं तो वो डेट मुझे पता होती है ना। सबसे पहले मैं डेट ही बताता आपके यहाँ पे। हमें प्रॉब्लम को देखो थोड़ा समझना होगा। मेरी तो इच्छा ये है भाइयों के साथ चलो कनेक्शन अभी लगा दूँ पर विजिबिलिटी बन नहीं पा रही। देखो आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो पहली प्रैक्टिकलिटी क्या है 140 पोल आगे जाखल में ये गारंटेड है। अब उस बंदे से ये बात हो गई है जो पोल लगाता है। ਚਲੋ ਸਰ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਓ। हाँ बताओ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ
सारे जितने लोगों ने पैसे दिए। कोई आपकी कोशिश है, सही बात है। मैं आपकी जगह में होता मैं भी शायद यही कर रहा हूँ। ये मामला आप ये बात तो तय है, आप 20 दिन बाद ट्रांसफर बनेंगे, आप सुनो, मैं वो तो फिर 2 महीने बाद पहुंचेंगे। मंदिर भाई एक बात समझ में को नहीं आई, अभी गुमराह कर दिया। 5 मिनट पहले कुछ बात थी, अब कुछ है। एक बात सुन लो जी, एक बात सुन लो। मेरी बात सुनो। शुभ नाम महेंद्र सिंह जी। महेंद्र जी, मेरी बात सुनो। गुमराह मुझे करने में क्या फायदा? मैं वही बताऊंगा ना जी, आप सुनोगे तो बताऊंगा ना जी। अभी 10 मिनट पहले की आपकी बात बताऊंगा ना। आपने ऐसी साहब ने जो आपने कही है, इनने ये कहा भी ठेकेदार भाग गया, हमारे को वो दोबारा दिक्कत सुनो, एक मिनट, वो बात में लेकिन वो सामान कहाँ गया? सामान तो था ना आपके पास है। अगर वो ठेकेदार ना भागता तो अपना काम शुरू हो जाना था। भाई छोटा क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे दूंगा। ना ये टाइम बात रही भागने की, वो जो कॉन्ट्रैक्टर था पेस पावर, बात समझने वाली बात है। गल कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में पेस पावर को ऑर्डर दिया गया, चाहे डीएच हो या यूएच हो। वो कहने गया जी मेरे को पेमेंट नहीं। यार ये 1 to 1 बात कर। पेमेंट मतलब काम कनेक्शन रिलीज ना हो और पेमेंट दे दूं। आपने किससे बात करी है? आपने पहले बात सुन, आपने उस आदमी से बात करी है जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये गुंदा में बैठा हुआ है। वो डिसीजन लेगा? नहीं लेगा डिसीजन। पेमेंट कब रिलीज होती है? जब कनेक्शन रिलीज हो जाता है तब। मैं पेमेंट दे दूं, भाग जाए, आप पकड़ लाओगे? चलो सर, सानू नहीं, चलो तुम अपना काम करो, अपना कर देंगे बस। अब मुद्दा, हाँ देखो, हर आदमी देखो फ्री है अपनी बात को रखने के लिए। मैं खड़ा हूँ, बता ना। चलो ठीक है बात। एक लाख बोलना भी है, टुवाना भी है, पूरा एरिया है जी। वैसे तो पैसे सब ने रखा, बोलना वाला ने भी रखा है। चलो सर, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। चलो भाई, ठीक है जी, ठीक है। एक बात सुन लो भाई, एक बात सुन लो भाई, एक बात सुन लो भाई, एक मिनट करो बात। एक मिनट रुको भाई। बात नहीं कर रहे। ऐसा है कि हमारे को कोई संतोषजनक जवाब तो मिला नहीं यहाँ से। ठीक है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और आप देख लो जी, ये जो किसान है ना, ये यहाँ चल के आ रहे हैं। ये जब मुख्यमंत्री ने कौन बढ़न दे, तो आप लोग भी गांव में बढ़न तसोगे बिल किससे ले होगे। ये भी आगे कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कार्रवाई भी हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल किससे ले होगे आप लोग? जब हमने 3 साल पहले पैसे भर रखे हैं, हमारे को कनेक्शन नहीं मिल रहा, और आप महीने की महीने बिल ले रहे हो, तो आप बिल किस वास्ते, किस चीज का बिल लेने आएंगे हमारे पास? किस चीज का बिल लेने आओगे भाई? आपका महकमा का कर्मचारी हमारे गाँव में बढ़ने से तरसेगा, जिस तरह मुख्यमंत्री और जेजेपी के कार्यकर्ता बढ़ने से तरसने लग रहे हैं। ये आप लोग सोच लेना, ये अगली कार्रवाई होगी हमारी। अब तो 2 साल बाद है, 3 साल बाद, 3 साल हो गए पैसे भरने आ जाएंगे। कोई नहीं बढ़ेगा हमारे गांव में। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करेंगे। ये आप तो एक बात है हमारी यहाँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और पूरे हरियाणा में। जब आप लोग असमर्थ हो आपका काम करने में 3-3 साल, अगर आपके पास कनेक्शन देने की कैपेसिटी नहीं थी तो पैसे नहीं भरवाने चाहिए। पैसे भरवा लिए तो मोटर के पैसे नहीं भरवाने चाहिए थे। हमारे को चारों तरफ से ठग लिया, ब्याज पर ले लेके पैसे दे रखे हमने, और हमारे को कनेक्शन नहीं मिल रहा। आपको हर महीने बिल चाहिए, क्या हमारे को जरूरत नहीं है। और अब आप कह रहे थे ठेकेदार की डिस्प्यूट होगी, ठेकेदार भाग गया, वो सामान कहाँ गया? आप सामान कह रहे हो सामान कहाँ गया? अगर वो ठेकेदार काम करता है तब तक तो वो ठेकेदार को सामान दे वो वो सामान कहाँ गया? आप ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ नहीं, ਹੁਣ हाँ, अपन ये मैंने पहले ही कहा था। आप लोग ये कहते हो हमारे बस की बात को नहीं, आप ऊपर बात करो, हमारे लेवल की बात को नहीं। हाँ, और अपना जो फैसला है वो तैयारी करो। ठीक है, बिल्कुल। 1 जून ਨੂੰ सरसा चलो। ठीक है, ये तैयारी करो, गड्डियां भर के ठोको थे सरसा चलो। और कोई भी बिजली वाला कर्मचारी जब तक अपने ये हल ना हो जा, अगर किसी भाई का मीटर पाड़ ना जाए ना, तो उसके जिस तरह जो इलाज करना वो इलाज कर लियो। कोई दिक्कत नहीं किसी आदमी को। गाँव में कोई आदमी मीटर पाड़ नहीं बढ़ जाएगा अपने, अगर किसी ने बिल ना रखे तो, जब तक अपने कनेक्शन ना दे दे। पहले अपने कनेक्शन देवे और फिर अगली कार्रवाई करे। सारे किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कार्रवाई हम दोबारा से बैठ के फिर खुद के किसानों के द्वारा क्या जो है प्रोग्राम था यहाँ पे? प्रोग्राम ये है, अभी 3 साल से लाखों रुपये किसानों से ले रखा है बिजली विभाग ने, और यदि कोई 2-3 हज़ार का बिल नहीं भरता तो उसका तो ये मीटर पाड़ लेते हैं, उससे जुर्माना वसूलते हैं, वसूलती है सरकार।
आज 3 लाख का कोई ब्याज नहीं और लोगों को कनेक्शन नहीं जारी किए जा रहे। अभी भी टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। आज हम आए थे एससी साहब से मिलने के लिए, भी हमें कोई ठोस जवाब दे, कोई हमें उम्मीद बदे कि कब तक कनेक्शन मिलेंगे, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो गुमराह कर रहे हैं। हमने फैसला किया है कि हम 1 जून को जो बिजली मंत्री है उसके घर बात करने के लिए जाएंगे, जिसमें हज़ारों लोगों को साथ लेके जाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों के कनेक्शन उन्हें आपके चैनल के माध्यम से भी बेनती करेंगे, भी मिलने के लिए जाएंगे पहले तो, और क्या जवाब मिलता है, कौन वहाँ मिलता है हमें, क्योंकि जो बिजली मंत्री है वो किसानों का मसीहा कहा रहा है अपने आप को, और किसान बहुत दुविधा में इस टाइम। और हमने ये फैसला किया भी ये जब तक ये कनेक्शन जारी नहीं किए करेंगे तो हम गाँव के अंदर इनको बिजली के मीटर नहीं पाड़ने देंगे। ये 2-3 हज़ार में बिजली के मीटर पाड़ लेते हैं, यहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपये ले रखा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या है जी? महेंद्र सिंह बैनीवाल है जी, मोचीवाड़ी से। सिंह जी, क्या आश्वासन दिया प्रशासन? आश्वासन तो है ही नहीं जिनके पास। अगर आश्वासन होता तो कोई बात करती है, ढंग से बात करने की तमीज भी नहीं है इनमें। कभी तो कुछ कह देते हैं, कभी कह देते हैं ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार भाग गया तो वो सामान का है। हमने ये पूछा हमारा सामान पहुँचा दो आप बिजली बोर्ड में, जहाँ भी हमारा वो है, जिस तरह बुन्ना का बुन्ना पहुँचा दो, रतिया पहुँचा दो, टुवाना का टुवाना पहुँचा दो, सामान पहुँचा दो 31 तारीख तक, ताकि हमारे को संतुष्टि मिल सके। तो उस पर एक्शन साहब कह रहे हैं कि 20 तारीख के बाद तो वो ट्रांसफार्म आने शुरू होंगे। तो 20 तारीख के बाद ट्रांसफार्म आने शुरू होंगे तो इसका मतलब इतना जोना लग लेगा, दान लग लेगा, फिर कहाँ लगाओगे, कहाँ दिक्कत है सारी। तो इनने कुछ नहीं कराया। हमारा भी एक फैसला है, जब तक हमारे बिजली के कनेक्शन नहीं मिल जाएंगे, इन बिजली बोर्ड वालों को हम गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। और किसी प्रकार का कोई मीटर पाड़ना ना 2-3 हज़ार रुपये खातिर ये मीटर पाड़न बिक जाए, इनके पास कोई जवाब को नहीं। हमारे 2-2, 3-3 लाख रुपये लग रहे हैं, इनका हर महीने ब्याज देवा 5 रुपये सैकड़ा का ब्याज लग के आओ, एक दिन लेट हो गए तो भी। और लेकिन हमारा 3-3 लाख रुपये का जो 1-1 लाख रुपये हमने बोर पर लगा दिए, अब 50-50 हज़ार रुपये हमने मोटर के भरे हैं, उनका कोई ब्याज नहीं है। सारा फद्दू फंड बचा रखा है सरकार ने और कर्मचारियों ने मिला के ने। सारी एक ही काम है, सरकार कोई है नहीं, ये कंपनी की सरकार है, कंपनी के द्वारा चल रही है, कंपनी चला रही है सरकार को, है ही नहीं कोई मान लो कोई कर्मचारी जवाब देने वाला। इनके पास कोई संतोषजनक आपको नहीं मिला हमारे को। अब हमारा अगला प्रोग्राम है 1 तारीख को, हो सके 1-2 दिन लेट सेट हो जाओ, हम बात करेंगे भाई बिजली मंत्री जो है रणजीत सिंह, उसके लिए हम बातचीत के उसके पास जाएंगे। हमारे जो पैसे भरवा रखे हैं अब तक कनेक्शन कौन मिला, तो उससे हमारे को जवाब चाहिएगा। क्या नाम है जी अपना? महेंद्र सिंह, गाँव जी? मोचीवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी का धन्यवाद। नमस्कार। क्या चाहोगे जी, क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? आश्वासन प्रशासन के पास है कि नहीं, इनके बेचारा पास कुछ मत देंगे कि ये तो सिर्फ यहाँ कमीशन खोरी के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए है, और इनके पास कुछ नहीं है। लोगों को देने के लिए ना तो इनके पास सर्विस है ना और कुछ है, बस बिल लेने के लिए है। सरकारी एक ऑफिस है, उसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी है, वो सवाल मोटर बनाने वाली, उसकी एडवर्टाइजमेंट लग रही है। ये काम है इनका। 3-3 साल से 4-4 साल से लोगों ने पैसे भर दिए। अब ये ट्रांसफार्म भी इनके बनने वाले जो डिस्पेज है वो 20 तारीख को होंगे कि जी 10 तारीख को होंगे, ये कह रहे हैं। अब ये मतलब इस बार सीजन में फिर किसानों को कनेक्शन नहीं मिलेगा इनके अनुसार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज किसानों ने जो यहाँ पर आकर धरना दिया था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? किसानों का जो धरना था वो इस बारे में था कि भाई हमारे ट्यूबवेल कनेक्शंस के हमने पेमेंट जिनकी जमा कर रखी है 2 साल हो गए, और वो कनेक्शन अभी तक डिपार्टमेंट दे नहीं पाया है। तो उसके बारे में ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ आए थे। इससे पहले इन्होंने नोटिस दिया था कि भाई हम इकट्ठा होंगे, लेकिन इनका क्या है कि ये कल रतिया में आए थे लोग, और रतिया में आए थे तो हमारी इनसे बात भी हो गई थी और ये संतुष्ट भी हो गए थे डिपार्टमेंट की कार्रवाई से। लेकिन आज फिर रतिया वाले अलग हो गए हैं और ये कुछ लोग फिर इधर दूसरी जगह से यहाँ आ गए। तो आज फिर इनसे हमारी अभी बात हो गई है कि भाई ट्यूबवेल कनेक्शन जो आपके डिपार्टमेंट जिस कंपनी से करवा रहा था वो कंपनी हमारी डिफ़ॉल्ट हो गई है, वो काम को पूरा नहीं कर पा रही टाइम पे। तो उसको डिफ़ॉल्ट के हालत में उसको हमने कंपनी का जो डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट है उसका डिसीजन ले लिया, उस कंपनी का ठेका ख़त्म कर दिया है, और जो बचा हुआ काम है उस काम को डिपार्टमेंट अपने लेवल पे अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए से करवाने का अब हमारे फैसला हो चुका है। और वो हम आज उसकी रणनीति बना रहे हैं कि हम कैसे कैसे इस काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएं ताकि किसानों को टाइम से कनेक्शन मिल सके और उनको उनके पैसे का उचित इस्तेमाल हो सके। कितना समय रखा गया सर?
देखो ये काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने फिर भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को एक साथ इकट्ठा किया है और हमारा टारगेट है कि हम इसको 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर इस काम को हम ख़त्म करा देंगे, कनेक्शनों को चालू करा देंगे।